टेक्सचरिंग क्वेश्चन में थे. लेट्स स्टार्ट विथ मैक्स. हाँ, उन्हीं मैप्स को हम लोग अपने टेक्सचर से जनरेट करेंगे ना. अगर आप पेंट करते हैं तो पीबीआर है तो वो अलग होगा. पीबीआर में क्या होता है, फोटो स्कैनर यूज होता है. हम्म, क्या चीज़ के लिए? हाँ, पता नहीं मुझे वो कहाँ के हैं वैसे. लग तो रहे थे कि राजिम के ही हैं. डेमो अच्छा रहा, बट मुझे लगता है कि शायद वो जो सोच के आए थे वो नहीं है, क्योंकि नहीं वो, देखो होता क्या है, ग्राफिक्स को इंसान सोच के आता है कि इट्स मोर ओवर एवरीथिंग, है ना. वो सोचते कि हो जाएगा. अब वो आते हैं एंड देन वीएफएक्स और एनिमेशन का देखते हैं, है ना, तो उनको समझ में आता है कि ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट और भारी बात कर रहे हैं. तो पूरा उनसे मैंने पूछा कि आपको केवल आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी दिखाता उनको. लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं वीएफएक्स और स्ट्रिक्टली एनिमेशन के लिए आई हूँ. मैं समझ गया कि इन्होंने पहले से किया हुआ है कुछ, है ना. तो जब उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस की हुई हैं तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर हम उनको वहाँ नहीं ले जाएंगे, है ना. तो हमने जो कोर्स उनको थ्रो किया हुआ है वो कोर्स बेनिफिट करेगा उनको. ऑल राइट, सो अब अल्बेडो तो समझ में आ गया था कि कलर्स करने होते हैं. ठीक, अब लेयर वाइज आप कितने भी कलर करो, इट डजेंट मैटर. आप अपनी मर्जी से 25 कलर बना सकते हो. ठीक, अब इसमें कितना भी आप पेंट करो वो जाएगा एक ही इमेज मैप के तौर पे. ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको छोटा सा प्रो टिप दे रहा हूँ. वो ये कि जितनी ज़्यादा डिटेल्स डालोगे उतना ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा. ठीक है, जितनी ज़्यादा डिटेल्स डालोगे उतना ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा ज्योमेट्री. ठीक, अब अल्बेडो आ गया. सो अल्बेडो को मैं क्या करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ. दिस विल बी माय अल्बेडो. कंट्रोल जे और इसको कंट्रोल ई कर दूंगा. तो नाउ मेरे पास जो आया वो क्या आ गया, एक सिंगल इमेज मैप आ गया. अब इस इमेज मैप को हमें अगर टर्न करना है किसमें, नॉर्मल्स में. तो नॉर्मल्स में उसको टर्न करने के लिए हमें क्या करना होगा, विल हैव टू सेलेक्ट इट, गो टू फिल्टर, 3D, नॉर्मल. नॉर्मल मैप क्यों जनरेट करते हैं, देखो 3D ज्योमेट्री जो होती है वो फेसेस और पॉलीगॉन्स से बनी होती है. ठीक, पॉलीगॉन्स कैसे क्रिएट होता है इसका एक बिल्कुल छोटा सिस्टम बताता हूँ. 4 वर्टेक्स, लेकिन वो 4 वर्टेक्स कैसे 3D सॉफ्टवेयर समझता कैसे है, ओपन जीएल जो होता है वो समझाता है 3D सॉफ्टवेयर को कि जब 4 पॉइंट एक आपस में एक लाइन से कनेक्ट करें तो उनके बीच में एक मैश बनाओ जिसको हम बोलेंगे फेस. ठीक, उसको हम पॉलीगॉन बोलेंगे. वो अपने आप जनरेट होता है. ठीक, जब भी वो 4 पॉइंट की आईडी जुड़ेगी एक फेस बना देगा. अब जो फेस मैश बनता है वो भी तो किसी कोऑर्डिनेट से बन रहा होगा, उनके बीच में कोई मैट्राइसिस बन रहा होगा जिसके कारण से वो बिल्ड हो रहा है. तो जब वो बिल्ड होता है, इसको और भी तरीके से बोलूँ तो वेक्टर फील्ड एक टर्म होता है मैथ्स में, सुने हैं ना. तो वो क्या करता है, आपस में कनेक्शन, पॉइंट कनेक्शन पता करते हैं कि भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ऐसा बहुत सारी बनती हैं, है ना. तो वो पूरे एक एरिया के अंदर आप पूरा वेक्टर कनेक्शन की इस पोजीशन से उस पोजीशन, उस पोजीशन से इस पोजीशन कनेक्शन हो रहा है कि नहीं, ऐसा बनाते, कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, है ना. इनसे पूछ लेना, बाद में और डिटेल में बता देंगे. ठीक है, मैं ये बता दे रहा हूँ कि मैश बनाने का जो तरीका होता है वो वैसे ही होता है. एक तरीके की वेक्टर फील्ड बनाते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस में एक मैश दूसरे मैश से जुड़ा कैसे रहे.
ठीक है, ऐसा बनाते हैं। अब होता क्या है कि हमारा जो फेस होता है, फेस मतलब फेस नहीं, हमारा पॉलीगोनल फेस, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल्स। उसका जो डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। एक तो यूवी कोऑर्डिनेट होता है पूरी ज्योमेट्री का, और एक पर्टिकुलर फेस का, एक सिंगल पॉलीगॉन का एक नॉर्मल होता है जो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो डायरेक्शन जो कलर है वो यूवी बताएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन यानी उसका ऊपर नीचे का डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल बताता है। तो जो नॉर्मल मैप है जब आप किसी फेस पे लगाते हैं तो आप उस फेस को बीच से काट भी सकते हैं, उसके अंदर कोई चीज़ इंडेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ बाहर करते हैं, और इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट की तरह पॉलीगॉन्स बढ़ाने नहीं पड़ते हैं। आपको मैश स्मूथ नहीं करना पड़ेगा, विदाउट मैश स्मूथ के आपकी ज्योमेट्री जो है वो बीच से काटी फाटी जा सकती है। नहीं, आप कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा डेप्थ में काटोगे। नहीं, वो मैं बता दूं कि हाँ, नॉर्मल में आप एक्सट्रूजन जो है वो एक लिमिट तक ही होगा, विच इज़ क्योंकि ये कलर वैल्यू पे काम करता है, तो ये 0 to 255 तक ही जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक्सट्रूजन जो है वो लिमिटेड है। इसमें दूर से दिखेगा कि एक्सट्रूड है, लेकिन एक्सट्रूड होता नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मल्स जनरेट कैसे होते हैं? नॉर्मल जनरेट होते हैं फिल्टर में जाके, आपकी इमेज जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसको 3D में जाइए और नॉर्मल मैप जनरेट कीजिए, या फिर किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में जाइए जो नॉर्मल मैप जनरेट करता है। ये हम जनरेट नहीं कर सकते, पेंट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पेंट जो है वो इतना आसान नहीं होता। फिर भी एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ कैसे पेंट किया जाता है। जैसे ही हमने फिल्टर में कन्वर्ट किया, ये सबसे आसान तरीका है फिल्टर में कन्वर्ट करने वाला। बग है ये, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। क्या एडोब का एग्ज़ाम दिया गया है ना इसके ऊपर में भी, तो ये भी वैसे ही चल रहा है जैसे वो चल रहा था ना मैथ्स का। इसमें यहाँ पे ओपन होता है, इधर पे ओपन हो जाता है क्वेश्चंस, तुम यहाँ से परफॉर्म करने बोलता है, तुम यहाँ से नेक्स्ट करते जाओ, वो आता है। नाउ विल गो बाय बॉडी नॉर्मल मैप एंड इट विल जनरेट। वो एरर आ रहा है बट आपके में नहीं आएगा क्योंकि मेरे में इंस्टॉलेशन का कुछ इशू है। तो नाउ यू कैन सी कि ये नॉर्मल मैप बन गया, और वो 3D ज्योमेट्री मैश पे बताता है कि कैसा दिखेगा। ठीक, और ये इन्वर्टेड है, जनरली ये इन्वर्टेड ही दिखता है ना, उल्टा ही दिखता है, आउटपुट डिफरेंट आएगा, इसका इन्वर्टेड वाला आउटपुट आएगा। तो आप अगर देखना चाहते हो तो आप यहाँ से इन्वर्टेड सेट कर सकते हो, ऐसा दिखेगा, लेकिन इसको नहीं लगा देना है, उल्टा आ जाएगा। ठीक, तो इसको करके ओके, यहाँ से हाईलाइट, मिड टोन और शेडो, यहाँ बेस जो होता है, जब इसको ओके करूँगा ना, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो मैं थोड़ा सा इसको सेव कर देता हूँ। डिटेलिंग से स्कल्पटिंग से देना ज़्यादा अच्छा है अगर आप इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट लेवल पे हैं और एक चैलेंज के तौर पे आप कुछ दिखाना चाहते हो, तो देन डेफिनेटली अपनी रील्स में टेक्सचरिंग डिटेलिंग से दीजिए, पेंटिंग से दीजिए, फोटोशॉप से।
ग्राफिक कार्ड एरर। हाँ बिल्कुल अजीब सा। तो पेंट करने के लिए एक कलर वैल्यू आप याद रखो। कोई भी न्यू वाला लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक वैल्यू डालनी होती है जिसमें ब्लू जो होता है वो 255 होता है, ग्रीन जो होता है 128 होता है, और रेड भी 128। ये नॉर्मल का बेस होता है। दिस इज योर मिड टोन। अब इसमें से एक गड्ढा करना है तो आपको क्या करना होगा, बर्न टूल लेके पेंट करना होगा सेम वैल्यू को। ठीक, तो ये जाएगी कहाँ, आपके गड्ढे वैल्यू पे जाएगी। ठीक, और ये आपका जाएगा डॉज जो है वो उठाएगा। ये बेसिक तरीका होता है। हालांकि ये आरजीबी यूज़ करता है तो इसी प्रोपोर्शन पे बढ़ता भी और कम भी होता है। ठीक है, फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इससे ट्राई कर सकते हो बनाना। और शुरुआत का बेस जो है वो ये चीज़ का है। तो कोई डिटेल्स अगर आपको आपके नॉर्मल से अलग करनी है, जो आपने एआई जनरेट किया है यहाँ से अलग करनी है, तो 255 ब्लू 128 करके यहाँ पे ब्रश पेंट कर दीजिए। तो वो हिस्सा जो है वो बेस आ जाएगा, है ना। मतलब अगर मैं लेट जस्ट से ब्रश पेंट करके रिमूव कर देता हूँ ये हिस्सा। तो कॉफ़ी तो इंतज़ाम करो तो शाह भाई, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे। नीचे ही होगा उनके पास। तो यहाँ देखो आप, ये जो हिस्सा है ना, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, इरेज्ड हो गया। करेक्ट, समझ आया। ये नॉर्मल का था। अब लगेगा कहाँ पे, तो नॉर्मल लगाने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पे, और नीचे पे देखो यहाँ पे आपको ना ज्योमेट्री मिलेगा, नॉर्मल। ठीक, तो सिंपल है, आप मैप्स में जाके अर्नोल्ड में जाके इमेज कर दो। इमेजर सेलेक्ट कर सकते हो, इमेजर मत करो, ये रेंडरिंग का इमेजर है, ये उसका है रेंडरिंग का है ना। तो और बिटमैप इसमें भी मिल जाएगा ना, कहाँ पे है ये भी, बिटमैप लुकअप भी यूज़ कर सकते हो मालूम। कुछ नहीं, रेंज का फ़र्क होता है 16 बिट और उसका, है ना। तो यहाँ पे जाके जैसे नॉर्मल बम्प है, इसको ले लो। इसमें ये दो ऑप्शन स्लॉट मिलते हैं। इसमें नॉर्मल में जाके क्लिक कर दीजिए, और अब बिट मैप ले लीजिए, जनरल में जाके बिट मैप, और इधर से जाके लेट्स पिक ऑन, कहाँ से कर रहे थे हम, शायद इधर पे 3ds Max शोरील और वंडर वुमन वर्क, और यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल आ गया। सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इट इज़ कनेक्टेड ओवर हेयर। इसको ड्रैग करके नॉर्मल में डाल दीजिए। नाउ व्हेन यू डबल क्लिक ओवर इट, यू कैन सी दैट देयर माइट बी सम शेडिंग, उभरा हुआ शेड या कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पे वो चीज़ नज़र नहीं आएगी अनलेस आप उसको हाई क्वालिटी में नहीं सेट करते, है ना। तो यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन ओवर हियर, एंड आई विल बी जस्ट रिमूविंग दिस। तो नाउ यू कैन सी इट लुक्स मच बेटर, और डिटेल्स जो है वो बाहर निकली हुई नज़र आएगी। लेट्स रेंडर दिस थिंग, एंड यू नो दैट नथिंग विल कम आउट इन द रेंडर दो, बिकॉज अभी ये जो चीज़ दिख रही है, हमारा एक लाइट लगा हुआ है क्या, नहीं लगा है ना, लाइट नहीं लगी है, फिर भी रेंडर तो आ रहा है। तो कैलकुलेशन उतनी परफेक्ट नहीं होगी, तो एक आर्नोल्ड की लाइट लगा देते हैं। ठीक, और फिलहाल के लिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई में जाके टाइप में जाके स्काई डोम कर रहा हूँ। ठीक, सो दैट जब आप इसको रेंडर लें, विल लुक समथिंग लाइक दिस। अभी इसमें कई वैल्यू नज़र नहीं आएगी। क्यों नहीं नज़र आएगी, क्योंकि आर्नोल्ड की जो स्काई डोम लाइट होती है वो चारों तरफ से ना 360 डिग्री लाइट फेंकता रहता है। 360 में लाइट यूनिफॉर्म फेंकता है, इसके कारण से ना शेडो नज़र नहीं आती। ठीक, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें जो पेंट करना है उसके लिए हमें थोड़ा ये लगेगा। अब ये जो हिस्से हैं, मालूम है ये क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये यूवी के धब्बे हैं जो जनरेट हुए हैं, और एजेस के कारण, जैसे अगर मैं यहाँ पे
तो क्या हुआ है, इनके अंदरों से ये गैप बना हुआ है। तो इसके कारण से क्या होता है कि जब आप रेंडर लेते हो ना तो ये ऐसा ऐसा आता है, कटा कटा। तो आप इसको चाहो तो ब्लेंड कर सकते हो, और चाहो तो आपका जो इन्वायरमेंट कैरेक्टर का जो कपड़ा वगैरह है उसमें ये ढक जाता है। बाकी आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप फिर यहाँ पे जाएं नॉर्मल में, और इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है, सबसे अलग अलग आउटपुट आएगा। लोकल एक्स वाई जी करेंगे, फिर रेंडर लेके देखिए। ठीक है, ये हिस्से आपको नहीं चाहिए हैं। ये भी कर सकते हो कि टेंजेंट में जाके इसको 0.5 कर दूं, है ना। हाँ, उसकी वैल्यू 5 कर दो। जनरली क्या है, वो उभार कर्व की बात हो रही है, एंगल कर्व की, है ना। तो एंगल कर्व को स्मूथ कर देगा, तो फिर वो डिटेल्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी, एकदम शार्प नहीं रहेंगी। नॉर्मल के अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पे वही वैल्यूज़ मिलेंगी जो नॉर्मल वैल्यूज़ थी, है ना। एंड अनदर, अगर आपको बम्प देना है तो आप यहाँ से या तो इसी को कॉपी कर दो, इंस्टांस, मतलब वही है, जितना नॉर्मल देता है उससे थोड़ा ज़्यादा दे देगा और प्रिसाइज दे देगा। तो हमने 0.5 किया हुआ है, तो अब देखो यहाँ कान में दिख रहा गड्ढा, है ना। हालांकि मॉडल है, उसके अलावा भी वो थोड़ा और डिफाइन नज़र आएगा। और स्किन का क्या चीज़ करके अलग कर दें टेक्सचर। हाँ, ओके, इसको अलग कर देते हैं। बहुत कम वैल्यू नज़र आएगी, और वो वैल्यू यहाँ दिख रही है ना। अब वो क्यों नज़र आएगी, इतनी कम वैल्यू क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि ये स्काई डोम लाइट लगा है। अभी स्काई डोम लाइट हम लोग 3 पॉइंट लाइटिंग में कन्वर्ट करेंगे ना तो और ज़्यादा डिटेल नज़र आएगा, है ना। तो अभी जो बेसिक डिटेल्स हैं जहाँ कट हो रहा है वो नज़र आ रही है। हमने स्किन डिटेल्स भी थोड़ी बहुत दी हुई है, इसलिए थोड़ी ग्रेन्स में वो नज़र आएगी। स्किन की छोटी डिटेल्स जो हैं वो ग्रेन्स में नज़र आएंगी, क्योंकि हमारे नॉर्मल्स में वो हैं अवेलेबल, है ना। बहुत डिटेल्ड है, छोटा छोटा वो है। तो जब रेजोल्यूशन अच्छा खासा निकलेगा ना तो वो नज़र आएगा पूरा। अब आ जाते हैं, अब कौन सा मैप लगेगा। ठीक, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर मैप, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली ऑर्गेनिज्म के लिए जब यूज़ करते हैं तो स्पेकुलर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो आपको कंट्रोल करना है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट एक चीज़ होती है जो आपको देनी है, और तीसरा आपको चाहिए होता है सब सरफेस स्कैटर। ओवरऑल जैसे बोलूँ तो 4 मैप मेन लगेंगे, जिसमें अल्बेडो होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, हाइट मैप होगा, और रफनेस होगा, और मेटलनेस होगा। ठीक है, ये 4 चीज़ लगेगी। उसके बाद आपका सब सरफेस स्कैटर वो लगना ही है, तो दैट मीन्स इट मेक्स 5। और अगर आपका कुछ फैंटेसी कैरेक्टर है तो यू कैन यूज़ एमिशन एंड एवरीथिंग, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे केसेस में लगेगा जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट वैसी है। तो 5 मैप तो मान के चलो आपको ऑर्गेनिज्म में लगाने हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका क्या बोलते ज्योमेट्री के ऊपर में लगता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी नज़र तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ देख रहे हो टेंजेंट वगैरह में जा रहा है ये वैल्यू ना, इधर पे भी नॉर्मल और टेंजेंट में दी जा सकती है ताकि और कैलकुलेट हो। अब यहाँ जाओगे एंड यू कैन सी देयर इज़ अ नॉर्मल ओवर हियर। ठीक, तो हाइट मैप के लिए ना एक स्पेशल फीचर्स में नहीं मिलता है, जनरली डिस्प्लेसमेंट अलग से मिलता है। वैसे वो नॉर्मल के ऊपर में ही लगाने बोलते हैं, नॉर्मल के ऊपर में लग जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए स्पेशल एक 2D मैप निकलता है। अब ये बम्प इसमें एक ही जगह दे रहा है ना, ये नॉर्मल स्लैश बम्प, तो हम इस पे यूज़ कर सकते हैं, टेंजेंट में यूज़ कर सकते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैप जनरेट करना भी बिल्कुल आसान है, सिंपल। आपको क्या करना है,
ऑफ कर दीजिए, कंट्रोल जे कर दीजिए और कंट्रोल ई, और इसी को टर्न कर दीजिए फिल्टर में जाके, 3D में जाके बम्प मैप विच इज एन हाइट मैप। ठीक, सेम आउटपुट है, बट ये डिपेंड करेगा किस पे, सब डिविजन्स पे। ठीक, लेट्स फाइल, सेव अ कॉपी, png, स्किन नॉर्मल की जगह दिस विल बी हाइट। हाइट लिया हमने, ठीक, और डायरेक्ट हम इसको लगा सकते हैं या फिर बम्प 2D आर्नोल्ड का एक और नोड आता है, इसके साथ लगा सकते हो आप बम्प हाइट में। तो ये जा सकता है आपका, नॉर्मल के अंदर भी जा सकता है, और नॉर्मल जो है ना वो यहाँ पे भी लग सकता है ना। तो यहाँ से दो लग जाएंगे सेम वैल्यू के लिए। अब हार्डली कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, बिकॉज हाइट मैप में उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, 1 की हाइट है, ये इससे ज़्यादा, जैसे मैं कुछ एक एब्रप्ट वैल्यू डाल देता हूँ। हाइट पे कुछ असर नहीं आ रहा है प्रोबेबली। हम क्या करेंगे, एक सब डिवीज़न ले लेते हैं, या हाइट में ओपन सब डिव डला हुआ है, ऐसे ही हमने एक क्यूब सिलेक्शन लेके बना रखा है। एंड देन हम इसके सब डिविजन्स को बढ़ा देते हैं, लेट्स से 10 10 और 10। ज़्यादा चेंजेस दिख नहीं रहे हैं, यानी कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं। बम्पिंग में ये नज़र आ रहा है। बम्प भी उससे ज़्यादा नहीं निकलता है ना, तो बम्प में हम नॉर्मल डाल सकते हैं, और हाइट मैप में हम डिफरेंस ला सकते हैं। तो आई डोंट नो हाइट में वो कितना, डायरेक्ट तो काम करता है। सॉरी,
हम 2D ही लगाते हैं जनरली, और सब इसी में जाता है वैसे। आई डोंट नो हाइट मैप क्यों नहीं काम कर रहा है, प्रोबेबली कंट्रास्ट कम आया होगा शायद। हम्म। हाँ, हाइट मैप उठा नहीं रहा है वो, लेकिन बम्प उठा रहा है। बम्प मैपिंग उस पर काम कर रही है, तो आप अगर बम्प में डाल देंगे तो भी वो एक लिमिटेड डायरेक्शन तक काम कर रहा है बम्प। ज्योमेट्री का एक ही ऑप्शन है। क्या चीज़ टेक्सचर के? हाँ, उसके हिसाब से होता है। तो आपका टेक्सचर में से ही ब्लैक एंड वाइट वैल्यू उठा के वो उसको यूज़ करता है। टेंजेंट ऑप्शन तो है नहीं तो। ओके, सो बम्प के हिसाब से ही काम करें। शीन अलग कर देता हूँ मैं, और नॉर्मल मैप इधर। ठीक, एटलीस्ट नॉर्मल्स दिख रहे हैं उसके ऊपर में। और नहीं, इसमें नज़र नहीं आएगा ना विद फुल मैप का। इसमें मटेरियल्स का कर सकते हो रियलिस्टिक मैप विद शेडर, लेकिन वो हाई क्वालिटी या उसमें ही नज़र आएगा। टू मच ऑफ वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू आ गई है उसके अंदर। ठीक, 1 1 या 2 2 या जैसा भी जो वैल्यू हमको लग रही है, विल पुट इट देयर। नाउ वी नीड अनदर मैप वैल्यू, जिसको हम लोग मेटलनेस और रफनेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। अब इसको स्पेकुलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, बस इसका एक कॉपी ले लीजिए, ये वाला। चलिए हाइट मैप नाम दे देता हूँ।
और ये स्पेकुलर हो जाएगा। अब आपको जहाँ जहाँ क्या बोलते शाइन दिखानी है उन जगहों पे वाइट पेंट करना होता है। ठीक। और जहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, वहाँ ब्लैक हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा प्रोसीजरली जनरेट कर देता हूँ। पता तो कुछ है नहीं क्योंकि वो दिख तो रहा नहीं है, तो हम इसको क्लोज करेंगे। देखो कॉफ़ी लाने बोला था, मतलब देख रहे हो ना, कॉफ़ी लाने बोला था मैंने, वो बोल रहा हूँ मैं। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू मेक अ कॉफ़ी विदाउट इवन हैविंग अ शुगर। तो शार को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उनको टाइम बहुत लगता है आजकल बनाने में, थोड़ा सा वो। कंट्रोल एल लेवल्स, और विल बी वर्किंग ऑन लेवल्स, और उसका कंट्रास्ट बढ़ाएंगे। तो जिन जिन जगहों पे वाइट वैल्यूज होंगी वो आपका स्पेकुलर होगा। इसी का जस्ट अपोजिट मेटलनेस होता है। ऐसा रिफ्लेक्शन उन्हीं जगह पे बनेगा जिन जगहों पे वाइट एरियाज होंगे, और स्पेकुलर में वाइट एरियाज पे वो बनेगा। रिफ्लेक्शन में वाइट एरियाज पे रिफ्लेक्शन नहीं बनता, ब्लैक एरियाज पे रिफ्लेक्शन बनता है। मतलब मेटलनेस पे अगर ये ब्लैक है तो इट इज़ नॉट गोना वर्क, वाइट होगा तो नहीं बनेगा, ब्लैक होगा तो बनेगा। ठीक। उप्स, मैंने स्पेकुलर का वो कर दिया, तो अब इसको सेव कर देता हूँ। किसी भी ज्योमेट्री को दिखाने के लिए ये 4 मैप 5 मैप लगाने रहते हैं। ये हो गया, एंड देन ये हो गया। स्पेकुलर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं इनमें। स्पेकुलर का मतलब होता है वैल्यू ऑफ स्पेकुलेशन, स्पेकुलर कलर यानी स्पेकुलर कलर, स्पेकुलर रफनेस ये कंट्रोल करता है शाइन और ब्लर ऑफ द स्पेकुलर को। तो आपका ये जो रफ मैप है वो जाता है रफनेस के अंदर। ठीक। और वैल्यू अगर कंट्रोल नंबर से करना है तो फिर उसको मत कनेक्ट करो। ठीक है। अब स्पेकुलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन नहीं बनता शरीर में, केवल बाहरी हाइलाइट्स जो होती है बाहर की वो बनेगी। और एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे क्योंकि अब देख रहे हो तो थोड़ा सा डिटेल्स स्किन नज़र आ रही होगी, जो स्काईडोम मैप होता है इसके कारण से वो फ्लैट नज़र आता है। ठीक है। तो अभी हम लोग जब लाइटिंग चेंज करेंगे विल गेट टू सी द आउटपुट। जब तक मैप लगा देते हैं अपना, राइट क्लिक मैप जनरल एंड बिट मैप मेटलनेस। ज़्यादा मेटल वैल्यू हो गई, खतरनाक वाली मेटल। सो
ये जो ग्रे है, ये कितना ग्रे है, विल हैव टू सी। 78 वैल्यू है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो प्रोबेबली वाइस वर्सा होगा। लग रहा है, बाकी थोड़ी सी कम तो नज़र आ रही है। यहाँ से ही वैल्यू देखते हैं। अब उसका कितना वैल्यू लेना है वो हमने यहाँ डाल दिया है। हल्का सा मेटालिक वैल्यू रहेगी। और नाउ इट्स टाइम फॉर, जैसे 4-5 मैप लगा दिए, इसके बाद आपका टाइम आता है सब सरफेस स्कैटरिंग का। ये वो वैल्यू है जिसमें स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है लाइट और ग्लो करती है। अब ये बनेगी कैसे, इसके लिए आप इसी को एक ले लो। तो जहाँ जहाँ लाइटर वैल्यूज़ होंगी वहाँ वहाँ ये जाएगा, लेकिन कलर आपको डिफाइन करना है कि कौन सा कलर आप दिखाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ऊपर में सिंपल एक सेपरेट लेयर लेता हूँ, मास्क, और ठीक, और ये हो जाएगा स्किन, स्क्रीन नहीं, समवॉट लाइक दिस। विविड कर दें, देखते हैं। वो तो सिंपल, उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ना यहाँ से। ये हो गया कितना अमाउंट ऑफ सब सरफेस आना चाहिए, और ये कौन सा कलर आना चाहिए। अब ये था स्फीयर में, मतलब लाइक स्काईडोम में। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते और 3 पॉइंट लाइट में टर्न कर देते हैं।
स्पेकुलर भी नज़र आएगा, रिफ्लेक्शन भी नज़र आएगा और सब सरफेस भी नज़र आएगा। बट सब सरफेस की वैल्यू मैं थोड़ा सा ना कनेक्ट वो कर दूं, क्योंकि आप देखो सब सरफेस उस जगह पे आ रहा है और बाकी जगहों पे ब्लैक वैल्यू आ रही है कलर पे 1 करने पर। कैसा? हाँ, कान पे आना चाहिए। अब क्या है, हमारे मैप में कान पे ब्लैक डला हुआ है ना, इसके कारण से आ रहा। तो हम इसको चेंज करेंगे, हम ना वाइट वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे कान वन पे। ये जो वाइट वैल्यू है मैं यहाँ पे जैसे पेंट करता हूँ, जैसे दो जगह पे बहुत ज़्यादा ही नहीं बढ़ रहा है। इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, लेट्स से हियर। और नहीं होने देंगे ना। साइज क्या? ये नहीं होगा। और थाइज वगैरह में भी कर सकता हूँ मैं, while I just play along with this। और हाथ में हल्का सा somewhat like that। अब ये वैल्यू जो है ये अपडेट होगी वहाँ पे। रिवर्ट हो जाता है ना एकदम से, वो तो अच्छा है कि वो अनडूएबल प्रोसेस नहीं है, वरना फिर दिक्कत हो जाती। देखा, वार्मथ एंड ग्लो, है ना। अब वो जो वन वैल्यू है, हम उस इसको पीएनजी भी रख सकते हैं, इट्स अप टू अस। और इसकी वन वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, बाय 0.1, या फिर उतना ही, है ना। पॉइंट्स पे डिवाइड करके देखते, बढ़ा के देखते। 0.1 तो 0.4, थोड़ा ज़्यादा है, 0.25 समथिंग, है ना, उतना रख सकते हैं, हल्का वार्मथ आएगी। और अगर थोड़ा सा और प्रिसाइज वगैरह करना है तो हाँ, हाँ, इस पूरे को क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। ठीक, एक हल्का सा ब्लर मार देंगे सो दैट एकदम, है।
सैचुरेशन भी कम कर सकते हैं, और मेन है उसका ब्लरीनेस वैल्यू जो है ना, वो थोड़ा सा अच्छा खासा ऐसा कुछ कर देंगे। हाँ, एकदम से स्ट्रोक नहीं आएगा, थोड़ा सा फैला हुआ वैल्यू नज़र आएगी। अब वो फैला हुआ आएगा, है ना, स्ट्रेट अप नहीं आएगा, तो हल्का हल्का वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, वो कर सकते हैं। अनरैप को आपस में जोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें जो कटआउट्स नज़र आ रहे हैं वो अनरैप के कारण लग रहे हैं। या फिर ये कर सकते हैं 255 128 128, उसको वहाँ मार देंगे, एजेस पे मार देंगे नॉर्मल के, जहाँ पे जॉइंट्स हैं, है ना, तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये वाला जो है कि ये तो ठीक है, लेकिन ये दिक्कत कर रहा है ना, तो हमारे पास जो सिलेक्शन है वही 255 128 128। केवल एजेस में। हेलो सार्थक, बैठिए। लेट कैसे हो गए सार्थक आज? ओके। हाँ, वो एक अलग बात है। एक हाँ हाँ, ठीक। आउटपुट बनाना है। वैशाली। हम्म, क्लॉथ एंड हेयर्स उसमें देने होंगे। खुद से फिर मैं, हाँ। रील अभी तक कुछ भी काम की बन सकती है। ऐसी मॉडलिंग। कौन सा वाला? हम्म। 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 क्या देखे? हाँ।
अपडेट हुआ क्या कि नहीं? थोड़ा सा वैल्यू वहीं से कम करनी पड़ेगी, थोड़ा यूवी एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये आउटपुट कंट्रोल में आएगा। हो सकता है अल्बीडो का इशू हो, ये वाला जो दिख रहा है ना, अल्बीडो का भी इशू हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट और अल्बीडो का। हम्म है ना, तो प्रोबेबली वो भी हो सकता है। देखो अब दिख रहा नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल नज़र आ रहा है। तो देखते हैं इसको आगे और ज़्यादा बेटर डिस्प्ले में। तो इसके आउटपुट वगैरह पे, आउटफिट वगैरह पे काम करेंगे, स्किन पे और थोड़ा काम करेंगे। फिलहाल इतना ही। इसमें समझ तो आ गया होगा कि मैप्स कैसे बनाने हैं, जनरेट कैसे होते हैं। अब वो आप थोड़ी ट्विकिंग वर्क करके आपको आउटपुट जनरेट करना है। ठीक, तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।